नमस्कार, बहुत अच्छा है महाराज। बताओ, चारों तरफ लंका में कुशलता तो है? जी महाराज। और कोई विध्वंस या कोई षड्यंत्र या कुछ अन्य परेशानी तो नहीं है? नहीं महाराज, जहाँ आप जैसे कुशल शासक हो वहाँ अराजकता कैसे फैल सकती है? अब मुझे चिंता बस इसी चीज की हो रही है कि ये ऋषि मुनि जो दिन रात तप करते हैं, तो हमें लगता है कि ये राक्षसों का अहित ना करें। इसलिए पुत्र मेघनाथ, आज्ञा दीजिए पिताश्री। तुम एक छोटी सी सेना लेकर जाओ और इन ऋषि मुनियों को मार डालो। जैसी आपकी आज्ञा। और अगर देवता परेशान करते हैं तो उन्हें भी बंदी बना लो, चाहे तो मार दो, कुछ भी करो। जैसी आपकी आज्ञा। मेघनाथ कहूँ कोने हंगरा महाराज इंद्र की जय हो। मंत्रीगण, जी महाराज। स्वर्गाधिपति इंद्र को हमारा आदेश दो, या तो स्वर्ग का सिंहासन खाली करे या हमसे युद्ध करे। जी महाराज। स्वर्ग में ये अट्टहास कैसी? देवगणों, कहिए महाराज। स्वर्गाधिपति इंद्र के इस अमरावती राज्य में ये अट्टहास किसी असुर के आने का आशंका है मुझे। जरा पता लगाइए कौन है, देखते रहिए। सावधान इंद्र, कौन कौन है जो स्वर्गाधिपति इंद्र को सावधान कर रहा है? कौन है, परिचय दीजिए। निश्चय ही कोई विश्व विजयी होगा। इस समय तुम्हारे समक्ष तीनों लोगों के स्वामी लंकेश, रावण का पुत्र मेघनाथ खड़ा है। तीनों लोका का स्वामी? तुम्हारे पिताश्री लंकेश का जो ये स्वप्न है, दिग्विजय का जो स्वप्न देखा है, चारों दिशाओं की विजय की पताका
यह स्वप्न मेघनाथ कभी पूर्ण नहीं होगा। तुम्हारे पिता की ये महत्वाकांक्षा अधूरी रहेगी। पृथ्वी पर आतंक करके ऋषि मुनियों को ताव ना देकर, पताव ना देकर, उनका यज्ञ भंग करके समझ रहे हो चारों दिशाओं को, तीनों लोकों को जीत लोगे। स्वर्गाधिपति अमरावती राज्य का यह रेंद्र चुनौती देता है, यदि अमरावती राज्य पर आपने आक्रमण किया है तो आपने प्राणों को न्यौछावर कर आमंत्रण दिया है। सावधान मेघनाथ, सावधान, तुम्हारा सामना स्वर्गाधिपति इंद्र से है। पर तुम देख मैं कौन हूं, फिर कर मुझसे बात, अहंकार तेरा भी कर दूंगा कर घात। याद मैं बहुत काला पिसपाला हूं, जिसके काटे का मंत्र नहीं, पड़ जाए जिधर देख मेरी, उसके बचने की दवा नहीं। मेघनाथ बड़ी बड़ी बातें करता है, पहले देख तेरे सामने कौन खड़ा है। जल वायु अग्नि जिसके आदेश पर विचरण करते हैं, वायु जिसके आदेश पर प्रवाह बहती है, वो इंद्र तुम्हारे सामने खड़ा है। जिधर देखता हूं भूचाल आ जाता है, जिधर देखता हूं भूचाल आ जाता है, और जिधर भी पड़ जाए तेग मेरी, वहां आतंक छा जाता है, आतंक छा जाता है। सावधान मेघनाथ। साहस, धीरज और स्वाभिमान राज वीरों का आभूषण है। ना हर्षात गर्जन तर्जन ही सच्चाई युद्ध का लक्षण है। मेघनाथ बड़ी बड़ी डींगे हाँकने से कुछ नहीं होता। रण युद्ध, रण मैदान में आ जा, युद्ध कर, तैयार हो जा। सावधान इंद्र। जय श्री हरि। बंदी बना लो इंद्र साहेब सभी देवताओं को, और ले चलो इन्हें लंकेश रावण के समक्ष। पिताश्री के चरणों में पुत्र मेघनाथ का प्रणाम। प्रसन्न रहो। क्या समाचार है पुत्र मेघनाथ? हे लंकेश, समाचार अत्यंत ही शुभ है।
क्या शीघ्र सुनाओ। महाराज, मैंने अपनी सेना सहित स्वर्ग पर आक्रमण किया अच्छा। और वहां के राजा इंद्र सहित उनके सभी सेनापतियों एवं समस्त देवताओं को लंका के अधीन कर लिया है। क्या कहा? ये तो बहुत अच्छी समाचार है। कहाँ है सभी देवता? एक एक कर हमारे सामने पेश किया जाए। मंत्री बाबू, सबसे पहले स्वर्ग के राजा इंद्र को महाराज लंकेश के समक्ष लाया जाए। ये इंद्र है, इसको जाओ और काल कोठरी में बंद कर दो। मंत्री बाबू, सूर्यदेव को महाराज के सामने लाओ। ये शनिदेव है, इसको अंधेरी काल कोठरी में ले जाकर उल्टा टांग दो ताकि इसकी आंखों की दृष्टि किसी पर ना पड़े। अब एक साथ सूर्य, अरुण, वरुण, यम, अश्वनी, अग्नि, वायु समस्त देवताओं को महाराज की सभा में प्रस्तुत किया जाए। इन सब के लिए अलग अलग काम दे दो। किसी को झाड़ू लगाने का, किसी को बर्तन मांजने का, किसी को लंका के बाहर साफ सफाई करने का, जो भी है लंका के अतिरिक्त काम सब काम में लगा दो और इनको बंदी की तरह इन पर नजर रखो। आपके आदेश का अच्छा सा पालन होगा महाराज। अरे देवताओं, आज तुम भयभीत क्यों दिखाई दे रहे हो? राक्षसों के डरों से बाड़ी खले बहु चूर जुआरा जी लंपट पर धन परदारा। कहो देवताओं, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? लंकेश का अत्याचार बहुत बढ़ गया है, इसलिए पितामह दया करो पितामह। मानहु मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा। हे पितामह, दया कीजिए पितामह, लंकेश का अत्याचार अब सहा नहीं जा रहा है। पितामह, अब कुछ आप ऐसा करें कि हम अपनी श्री हरि भक्ति ठीक तरह से कर सके। हे पितामह, कुछ कहिए मां। हे देवताओं, धैर्य रखो और चलो, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, कोई उपाय करेंगे। जुआ क्या पिताजी? धरनी धरही मन धीर कहे, बिरंच हरिपद सुमिर जानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपति। हे धर्मी, ध्यान को धारण करो और प्रभु की उपासना करना चाहिए। जुआ क्या पितामह? और भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। जुआ क्या पितामह?
जय जय सूर्य नायक जैन सुखदायक पिनत पाल भगवंता जय असुरारी सिंधु सुधा
ये दशरथ आपके चरणों में एक विनय लेकर आया है। गुरुदेव, कहो महाराज। जब किसी राजा के ऊपर या आपके शिष्य के ऊपर कोई भी समस्या ऐसी उठती है जिसका समाधान ना निकले, तो उसका समाधान हमारे गुरु भगवान के पास होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहिए महाराज। हे गुरुवर, मैं बहुत व्याकुल हूं, बहुत ही चिंता मुझे सता रही है। सुनिए गुरुवर, कि प्रभु कर चुका विवाह सुनिए गुरुवर। कहिए राजा। एक नहीं, दो नहीं, प्रभु कर चुका विवाह फिर भी भले सीता मिला नहीं है। चौथा पन आने वाला हृदय कमल अभी तक गिरा। कहो राजन, क्यों दुखी हो रहे हो? एक नहीं, तीन शादियां कर चुका हूं, लेकिन आज तक इस दशरथ के हृदय रूपी कोई कमल नहीं खिला। हे गुरुदेव, क्या जाने कैसा है भवे जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, इस प्रबल दुख ने घेरा। हे गुरुदेव, न जाने मेरे भविष्य में क्या लिखा है। दिन प्रतिदिन ये शरीर मेरा क्षीण होता जा रहा है, पर एक ही मुझे चिंता है गुरुदेव, अब आगे क्या होगा। इसलिए गुरुदेव उपाय वही अब हो। हे गुरुदेव, आप ही मुझे उपाय बताइए। नहीं दुखी नहीं हो राजन। गुरुदेव उपाय वही अब हो, ये चित्त प्रफुल्लित हो जाए और आंखों में भी आए प्रकाश, आत्मानंदित हो जाए। आप ही कोई उपाय बताइए गुरुदेव। कम से कम एक पुत्र ही हो गुरुदेव। कहो राजन, दुखी नहीं हो। कम से कम एक पुत्र ही हो, जिससे रघुवंश चले अपना और पितरों को भी तर्पण पहुंचे। आग
दो चार नहीं, एक ही पुत्र हो जाए जिससे इस रघुवंश के पूर्वजों को, पितरों को जल देने का उत्तराधिकारी हो जाए। और हे गुरुदेव, बस ना तो रात को नींद आती है, ना दिन में चैन, एक ही बात मेरे मस्तिष्क में गूंजती रहती है। जैसे ही मैं दरबार में बैठता हूं तो मुझे लगता है कि कोई मुझसे ये ना पूछ ले कि महाराज आपके बाद इस राज्य का क्या होगा। गुरुदेव, आप ऐसा कोई उपाय बताइए, इस रघुवंश को एक दीपक मिल जाए, बुढ़ापे में इस दशरथ की बूढ़ी आंखों को सहारा मिल जाए। गुरुदेव, चिरंजीव रहो महाराज दशरथ, दुखी मत हो, हम वही उपाय करेंगे जिससे आपके यहाँ संतान हो। बताइए गुरुदेव। धरऊ धीर हो यही सुत चारी, त्रिभुवन विदिते भगत भय हारी। हे महाराज, बिहारी को धारण करो, एक नहीं तुम्हारे यहाँ 4 पुत्र हो गए जो तीनों लोकों के स्वामी होंगे। श्रृंगेरी सही वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। हे मंत्री बाल, जाओ श्रृंगी ऋषि को बुला के लाओ और पुत्र से यज्ञ कराया जाए। हाँ, ये 21 रुपए का पुरस्कार पुनः श्री मुकेश रैकवार और श्री संजय रैकवार देवी जी का मोहल्ला निषाद राज पार्टी की तरफ से प्रदान किया गया है। रामलीला मंडल कानपुर की ओर से उनका बहुत बहुत आभार, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आइए महाराज, बैठिए। ऋषिराज के चरणों में दशरथ का महाराज चरण देवी हो, प्रसन्न रहो। हे महाराज, हमारे राज्य में बड़ा दुख है क्योंकि हमारे महाराज दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं है और यहाँ पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ की तैयारी की है मैंने, उसमें आपको बुलाया। हाँ, किया तैयारी है तो हुआ यज्ञ होना चाहिए, क्या किया जाए। बैठिए महाराज। भगत सहित मुनिया होते दीन है, त्रिघटे अग्नि चरु कर लीन है। हे राजा, अब आप आहुति दीजिएगा। बोलिए महाराज। सहित सब नारी, यही बीत गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुखवारी। दिन
जुग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चरे अरुआ चरे हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। बधाई हो महाराज, बधाई हो। माता कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है। बधाई हो महाराज, बधाई हो। क्या मंत्रीवर? जी महाराज। मेरी प्रिय रानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है? जी महाराज, सुना तो ऐसा ही है हमें। मंत्रीवर? जी महाराज। पूरी अयोध्या में गरीबों को अन्न धन बंटवा दो। जो आपके महाराज। बधाई हो महाराज, बधाई हो। मंजली रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। बधाई हो महाराज, बधाई हो। क्या महारानी कैकेयी ने एक पुत्र को जन्म दिया है? जी हाँ महाराज। लो दासी, ये उपहार है। श्री राम जन्मोत्सव पर यह 10 रुपए का पुरस्कार भाई मुकेश रैकवार देवी जी का मोहल्ला निषाद राज पार्टी की तरफ से प्रदान किया गया है। रामलीला मंडल की ओर से बहुत बहुत आभार। बधाई हो महाराज, बधाई हो। माता सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। बधाई हो महाराज, बधाई हो। वाह प्रभु, क्या लीला है आपकी। वाह, ले दासी उपहार। मंत्रीवर? जी महाराज। अयोध्या में कोई भिखारी ना रहे, इतना धन बंटवा दो। चारों तरफ नटों से कह दो नृत्य गाएं, मंगल गान गाएं और अन्न धन वस्त्र सब बंटवा दो। खजाने खुलवा दो आज अयोध्या के। जी महाराज, ये तो खुशी का मौका है। जैसा भी आप आज्ञा करें वैसा ही होगा। महाराज की जय हो। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारे।
तेरी कथा सुनाई मात बुझाई यही प्रकार सुख के रहे माता मुनि बोले सो मत लोले दया उतारे है रूपा आपने बोले तो मति डोले तजहु ताते रूपा की सुले अति प्रिय से यह सुख परम अनुपा जैसे सुरीला प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सोने भजन सुजाना रोदन खाना होए बालक सोने भूपा बचन सुजाना रोगन खाना कोई बालक सुरभूपा यह चरण गावहि हरि पद पावहि तेना परहि भूपा चरत जगावहि हर पद पावहि तेन परहि भवभूपा विप्रधेनु सुर सहित हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल श्यावर रामचंद्र की जय अयोध्या राम दुलारी की जय। एक तुम आओ एक हम आओ। हाँ तुम्हें तो गाँव में यार पहले गाँव तुम पछाई। ये 11 रुपए का पुरस्कार राम जन्मोत्सव पर भाई मुकेश रैखवार देवी जी का मोहल्ला और तुलसी रैखवार देवी जी का मोहल्ला निषाद राज पार्टी की तरफ से प्रदान किए गए। रामलीला मंडल बानपुर की ओर से बहुत बहुत आभार। जल में राम सलोना